Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in one of the engineering college in Lucknow, affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the heat and mass transfer, the subject of BTech third year AKTU syllabus. इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि बाउंड्री लेयर क्या होती है उसके बारे में बात किया था हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाले थे बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में, मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, एनर्जी थिकनेस क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था और कुछ एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाले थे। और फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे, उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग बात करेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस के और रिलेटेड जो कांस्टेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेशन को देखेंगे। बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था। एक ऐसा रीजन जिसमें आपको बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, जहाँ तक जो वेलोसिटी आपकी 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम हो जाए, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने लास्ट टर्म पे बात किया था और उसके एक्सप्रेशन को देखा था। अगर हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस रेनॉल्ट नंबर के टर्म्स में हम लोग निकाले, रेनॉल्ट नंबर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट टर्म पे किया था और इसके बारे में जो डायमेंशन लेस नंबर हैं रेनॉल्ट नंबर के अलावा, तो उनके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल इज टेकन टू बी द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट सरफेस टू ए पॉइंट एट विच द वेलोसिटी इज within 1% of the asymptomatic limit, small u by capital U is equal to 0.99। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है? ये एक्सप्रेशन बेसिकली आया है कैपिटल U, U इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम। अगर हम लोग प्लेट लेकर के चलें तो हम लोग देखेंगे अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, अगर किसी भी फ्लो में या अगर इस सॉलिड सरफेस के ऊपर से कोई फ्लो हो रहा है, तो अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन वहाँ पे अगर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है कैपिटल U हम लेके चलेंगे, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और जो स्मॉल u है आपका, वो आपका वेलोसिटी है बाउंड्री लेयर के करस्पॉन्डिंग, यानी किसी भी डिस्टेंस y के अकॉर्डिंग। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है। 99% 0.9 का मतलब क्या है, ये एक वैल्यू है जहाँ पर 99% आपकी वेलोसिटी जो स्ट्रीम की है वो फ्री स्ट्रीम के 99% अगर हो जाती है तो वो थिकनेस करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल u बाय कैपिटल U की वैल्यू हम लोगों ने 0.99 ले रखा है। इट अकर्स एट दिस की वैल्यू 5 है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने भी लास्ट टाइम पे देखा था कि एक चार्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी और हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो द वैल्यू बाउंड्री लेयर थिकनेस इस कंडीशन में अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएगा रेनॉल्ट नंबर के टर्म्स में वो कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पर REX जो है आपका वो बेसिकली द रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू है किसी भी डिस्टेंस x पे। यानी अगर प्लेट की डिस्टेंस पूरी L है आपकी, तो किसी भी डिस्टेंस लोकल डिस्टेंस से अगर हमको रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो वहाँ पर उसकी जो जितनी भी वैल्यू हमारी निकलेगी एक्सप्रेशन से, उसकी वैल्यू को हम लोग REX के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, RE सफिक्स x के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो ये आपका बेसिकली क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ट नंबर एट एनी डिस्टेंस x, और इसको ये भी हम लोग कहते हैं लोकल रेनॉल्ट नंबर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। यानी लीडिंग एज से जितना भी x डिस्टेंस पे जो भी वैल्यू हमारी रेनॉल्ट नंबर की आ रही उस वैल्यू को हम लोग REX के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, जहाँ से हम लोग जो बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू वो हम लोग निकाल सकते हैं। स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट CFX, skin friction coefficient CF is defined as the ratio of shear stress tau naught at the plate to the dynamic head 1/2 rho u square caused by the free stream velocity. Thus, the local friction coefficient C suffix Fx is equal to tau naught by 1/2 rho u square। बेसिकली जो हमारे पास टर्म है शेयर स्ट्रेस का, हमें पता है कि बाउंड्री लेयर में जो भी फ्लूइड है हमारा उसमें करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसके बारे में भी
प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसकी वैल्यू अगर टाउ नॉट है हमारा, ठीक है, तो टाउ नॉट को अगर इस वैल्यू से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा जो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है बेसिकली, उसको हम लोग कहेंगे दिस इज बेसिकली द लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस x पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर टाउ नॉट की वैल्यू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बेसिकली लॉ विस्कोसिटी लॉ से आया है हमारा, जिसके बारे में भी काफ़ी शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो वहाँ से इसको एक्सप्रेशन को लिख रखा हम लोगों ने। और रो की वैल्यू हमारे पता है डेंसिटी है, कैपिटल यू की वैल्यू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेट 0.664 डिवाइडेड बाय रूट आर ई एक्स। अगेन आर ई एक्स इज द लोकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। अगर हम लोग कहेंगे कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे अगर कोफिशिएंट रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसकी वैल्यू बेसिकली आर ई एक्स के बराबर होगी। एवरेज वैल्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, हम लोगों ने लोकल वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, और अब हम लोग ये देखेंगे कि इसकी एवरेज वैल्यू को अगर निकालना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट सी एफ बार कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटीग्रेटिंग द लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट सी एफ एक्स फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to L, where L is the plate length and then dividing the integrated result by the plate length। इसका मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग जो लोकल कोफिशिएंट हमारा आया है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L तक के लिए, क्योंकि हमारे पास जो टोटल लेंथ है हमारी, अगर इस प्लेट की हम लोग बात करें तो टोटल लेंथ हमारी कैपिटल L है, और अगर डिस्टेंस अगर लोकल डिस्टेंस की बात करें तो वो बेसिकली हमारा x है। तो अगर हम लोग को एवरेज वैल्यू निकालना है कोफिशिएंट की तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू L तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको डिफरेंट इंटीग्रेशन से हम लोग निकाल करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी वैल्यू होगी एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। तो अगर इंटीग्रेशन हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 से L कैपिटल L सी एफ एक्स डी एक्स। सी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जो वो ये हमारी वही वैल्यू है जो हमारी पहले इसकी वैल्यू आई थी। सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अप्रॉक्सीमेट, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, इसके जस्ट पहले हमारी वैल्यू आई थी 0.664 डिवाइड बाय कैपिटल यू एक्स अपॉन न्यू इंटू डी एक्स 1/L। इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी उसके लिए हमको डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली कुछ इस तरीके से आएगी। ये हमारा वेरिएबल है और कुछ हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, उसको हम लोग अलग कर रखा है, और जो भी वेरिएबल है हमारे उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे 0 से L तक के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो अल्टीमेटली ये आएगी 1.328 डिवाइड बाय रूट आर ई सफिक्स L। 1.328 डिवाइड बाय आर ई एल। अब हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि रेनॉल्ड नंबर आर ई एक्स इज डिफरेंट एंड रेनॉल्ड नंबर आर ई एल इज डिफरेंट। रेनॉल्ड नंबर आर ई एक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो एक रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, डायमेंशनलेस नंबर है किसी भी डिस्टेंस x के लिए। अगर हम लोग बात करें कि अगर पूरी डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग लेंगे, क्योंकि प्लेट की लेंथ की जो पूरी डिस्टेंस है हमारे पास वो कैपिटल L है, तो अगर उस डिस्टेंस के लिए हम लोग एक डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे या रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल आर ई एल बेसिकली द रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन द टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट, यानी टोटल लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी डायमेंशनलेस नंबर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो आएगी उसको हम लोग डिनोट करेंगे आर ई एल से। The ratio of shear stress tau naught to the quantity 1/2 rho u square is known as local coefficient of drag। जो भी हमारे पास shear stress है, जो भी हमारे पास shear stress है tau naught की, अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें
और हमारे पास क्वांटिटी जो r 1/2 रो यू स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन या लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हम लोग उसको कहेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग बेसिकली यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। CFX की वैल्यू हम लोगों ने इसके पहले निकाला, टाउ नॉट डिवाइड बाय 1/2 रो यू स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसकी लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग बेसिकली करना क्या है, उसको एरिया से, स्ट्रेस है बेसिकली, तो स्ट्रेस को अगर हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर दे करस्पॉन्डिंग एरिया से तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा, जो वो फोर्स होगा वो बेसिकली हमारा ये ड्रैग फोर्स होगा। यानी ए से कैपिटल ए से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल ए से हमें नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, वो काफ़ी डिटेल में जानेंगे तो उसके बारे में हम लोग को जो इक्वेशन फाइनली मिलेगी वो हमें मिलेगी बेसिकली ये इक्वेशन। इसको हम लोग कहेंगे एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग विच इज़ नोन एज सीट। दिस इज इसको एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, इसको वैल्यू हम लोग करस्पॉन्डिंग लेकर के चलेंगे, जहाँ पर रो की वैल्यू जो है हमारे पास मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, कैपिटल ए की वैल्यू एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेट एंड कैपिटल यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जो भी हम लोगों ने अभी तक जितने भी इक्वेशंस हम लोगों ने निकाला है उसके बारे में अगर कलेक्टिवली हम लोग चार्ट बना करके देखें तो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन आएगी, हमारे पास जो चार्ट आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी इस तरीके से है, स्मॉल यू बाय कैपिटल यू विच इज इक्वल टू वाई बाई डेल, तो उसके करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू डेल। y इज इक्वल टू 0 पे जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी है हमारी वो 0 होगी, क्योंकि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन अगर हमारा हो रहा है तो जो भी लेयर बहुत ही एडजस्टेंट होगी सॉलिड बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग, तो उसकी वैल्यू हम लोग 0 लेकर के चलेंगे, इसलिए यहाँ पर स्मॉल यू की वैल्यू हम लोगों ने 0 लेके चल रहे हैं। तो एट वेरी adjacent point to the plate itself, the value of y is equal to 0, at y is equal to 0 we are having the certain value of velocity that must be equal to 0 itself, that means small u की वैल्यू हम लोग 0 लेकर के चलेंगे। अगर बाउंड्री लेयर की बात करें, हम लोग पीक की बात करें या y इज इक्वल टू डेल की बात करें, एक डिस्टेंस y है हमारे पास, y बेसिकली क्या है, y डिस्टेंस, दिस इज y डिस्टेंस, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, y एक डिस्टेंस है। अगर y इज इक्वल टू डेल की हम लोग बात करें यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस या बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करें, तो वहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू जो होगी हम लोग स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U हम लोग लेके चलेंगे। डेल की वैल्यू 3.46 x डिवाइड बाय REX और CF की वैल्यू 1.155 डिवाइड बाय REL। REX की वैल्यू क्या है, ये बेसिकली रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है एट एनी डिस्टेंस x, और REL क्या है, ये एक रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है एट फुल डिस्टेंस L के लिए। अगर हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, स्मॉल u बाई कैपिटल U इज इक्वल टू 2y बाई डेल माइनस y बाई डेल का होल स्क्वायर, तो वहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, एट y इज इक्वल टू 0, यानी बहुत ही एडजेसेंट जो भी लेयर होगी सॉलिड सरफेस से करस्पॉन्डिंग बाउंड्री लेयर के रीजन में, वहाँ पर स्मॉल u की वैल्यू हम लोग 0 लेकर के चलेंगे, वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बेसिकली 0 होगी। और एट y इज इक्वल टू डेल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U, उसको लेकर के चलेंगे, और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0। अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस की हम लोग बात करें, हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो आया था इसके पहले हम लोगों ने निकाला था वो कुछ इतना आया था 5.48 x डिवाइड बाय रूट REX, x इज एनी डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कोफिशिएंट की अगर हम लोग बात करें तो वो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 1.46 रूट REL। अगर हमारे पास प्रोफाइल वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से गिवन है किसी करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के लिए, तो हमारे पास जिसमें स्मॉल u बाई कैपिटल U की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू y बाई डेल माइनस 1/2 y बाई डेल का होल क्यूब। अगर ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से गिवन है, वेलोसिटी प्रोफाइल हमारे पास इस तरीके से गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल टू 0, स्मॉल u इज इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है वेलोसिटी हमारी 0 होगी, डेल टू u बाई डेल y2 की वैल्यू भी हम लोग 0 लेकर के चलेंगे, स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U, यानी जो वेलोसिटी होगी वो कैपिटल U के बराबर होगी, यानी मेन फ्रेम स्ट्रीम की वेलोसिटी के बराबर हम लोग कंसिडर करके उसको चलेंगे।
डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। थिकनेस की बात करें 4.64 x डिवाइड बाय रूट आर ई एक्स। अगेन आर ई एक्स मीन्स लोकल वैल्यू, लोकल डिस्टेंस के लिए या किसी भी डिस्टेंस x के लिए जो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होगी उसको लेकर के चलेंगे। और अगर कोफिशिएंट की बात करें तो 1.292 डिवाइड बाय रूट आर ई एल। अगर हमारे पास प्रोफाइल स्मॉल यू बाई कैपिटल यू इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 वाई बाई डेल, इस तरीके से प्रोफाइल अगर हमारे पास गिवन है तो उस कंडीशन में बाउंड्री कंडीशन जो होगी हमारे पास स्मॉल यू इज इक्वल टू 0 एट वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू डेल की कंडीशन के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स कैपिटल यू। थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो 4.795 x डिवाइड बाई आर ई एक्स। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो 1.31 डिवाइड बाय रूट आर ई एल। अगर ब्लॉसियस एग्जैक्ट सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास जो बेसिकली जो थिकनेस आएगी उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन क्या यूज़ करेंगे 5x अपॉन रूट आर ई एक्स और कोफिशिएंट की वैल्यू 1.328 डिवाइड बाय रूट आर ई एल। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एयर इज फ्लोइंग over a flat plate 5 meter long and 2.5 meter wide with a velocity of 4 meter per second at 15 degrees centigrade if rho is equal to 1.208 kilogram per meter cube and nu is equal to 1.47 into 10 to the power minus 5 meter square per second. Calculate number 1 length of the plate over which the boundary layer is laminar, यानी वो लेंथ हमें निकालनी है जहां पर बाउंड्री लेयर हमारा लेमिनार होगा। एंड द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर यानी बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। नंबर 2 shear stress at the location where the boundary layer ceases to be laminar. Point number 3 total drag force on both sides of that portion of the plate where the boundary layer is laminar. Solution, अब देखते हैं क्या हमारे पास जो डाटा हम लोग को गिवन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेंथ ऑफ द प्लेट हमारे पास गिवन है 5 मीटर। जो भी चीज़ें हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसको लेकर के चलेंगे। लेंथ ऑफ द प्लेट 5 मीटर हमारे पास गिवन है। अगर विड्थ की बात करें, विड्थ ऑफ द प्लेट दैट मस्ट बी इक्वल टू 2.5 मीटर। वेलोसिटी ऑफ एयर 4 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी हमारे पास है, हमें पता है कि एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.208 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.47 इंटू 10 to the power minus 5 meter square per second, which is given. So basically we are having the length of the plate, width of the plate, velocity of the air, density of the air as well as the kinematic viscosity of the air itself. Now number 1 length of the plate over which the boundary layer is laminar, यानी हमें वो लेंथ निकालनी है जहाँ पर बाउंड्री लेयर हमारी लेमिनार होगा। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास द रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, इसके लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास जिसकी वैल्यू कैपिटल यू एल अपॉन न्यू दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। x मीन्स किसी भी डिस्टेंस x के लिए, अगर हम जाहिर सी बात है यहाँ पर पूछा गया है वो डिस्टेंस x बतानी है जहाँ पर फ्लो आपका लेमिनार होगा, तो उस कंडीशन में हमें डिस्टेंस अगर हमको निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि हमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट या लेकर के चलना पड़ेगा। कैपिटल यू एल अपॉन म्यू, कैपिटल यू इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड, कैपिटल एल इज गिवन 5 मीटर, न्यू इज गिवन 1.47 × 10⁻⁵। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारी इतनी हमारी आ गई। हैंस ऑन द फ्रंट पोर्शन द बाउंड्री लेयर इज लेमिनार एंड ऑन द रेयर इट इज टर्बुलेंट। अगर हम लोग पूरी लेंथ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरी लेंथ की वैल्यू को लेकर के चलें। पूरी लेंथ की वैल्यू को लेकर के चलने के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू जो हम लोग रखेंगे वो हम लोगों ने वैल्यू रखा है 5 मीटर, उसकी वैल्यू गिवन है। तो यानी 5 मीटर के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू आई है और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, यानी वो ये बता रहा है कि हमारे पास जो फ्लो है हमारा लास्ट पोर्शन के लिए टर्बुलेंट है।
Hence the front portion, the boundary layer is laminar and on the rear it is turbulent. अब हमें पता है कि लैमिनार की कंडीशन के लिए लैमिनार के लिए कंडीशन क्या होती है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जाहिर सी बात है 5 × 10⁵ हम लोग को पता है, इसकी वैल्यू इतनी डायमेंशनलेस नंबर के लिए होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर एक्स पूरी डिस्टेंस तो हमें पता है कैपिटल एल है, लेकिन हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, यानी वो डिस्टेंस निकालनी है जहां तक फ्लो लैमिनार है। पूरी डिस्टेंस तो पता है हमको, ठीक है, एल है। अगर वो लोकल डिस्टेंस निकालनी है जहां पर जो फ्लो है हमारा लैमिनार है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है हमारी वो लैमिनार के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी 5 × 10⁵ की वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। हमें डिस्टेंस नहीं पता है, जाहिर सी बात है हम लोग डिस्टेंस x मान लेंगे। कैपिटल U की वैल्यू सेम है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी हमारी सेम रहेगी। तो ये इसकी वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा x की वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 × 10⁵ इंटू 1.47 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन से, तो हम लोग को देखेंगे कि x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.837 मीटर आई है। यानी ये वो डिस्टेंस है जहाँ तक हमारा जो फ्लो होगा वो बेसिकली लैमिनार होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने डिस्टेंस पूछी थी, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी गई थी कि कहाँ तक लैमिनार होगा, तो बेसिकली 1.837 तक हमारा लैमिनार होगा। उसके बाद टर्बुलेंसी शुरू हो जाएगी या फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। सॉरी, अगर थिकनेस की हम लोग बात करें तो 5x अपॉन रूट आर ई एक्स बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग को निकालना है। उस चार्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक्सप्रेशन ले लेंगे और उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, 5x अपॉन रूट आर ई एक्स। जिस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने लैमिनार की वैल्यू निकाली थी, उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग को बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू हमको निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, 5x अपॉन रूट आर ई एक्स। 5x x की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है 1.837 जो हम लोगों ने अभी निकाला, 1.837 डिवाइड बाय रूट आर ई एक्स की वैल्यू लैमिनार लेके चलेंगे, यानी 5 × 10⁵ हम लोग कैलकुलेट करके लेके चलेंगे, क्योंकि 1.837 तक जो हमारे पास जो फ्लो है हमारा वो बेसिकली लैमिनार है। इसलिए हम लोगों ने जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है यहाँ पे लैमिनार वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रखा है, 5 × 10⁵ के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखा है। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 12.99 mm आ जाएगी। शेयर स्ट्रेस एट द लोकेशन वेयर द बाउंड्री लेयर सीजेस टू बी लैमिनार। CFX की वैल्यू लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोगों ने 0.664 डिवाइड बाय रूट REL, या हम लोग कहें REX की वैल्यू या रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हम लोग रखेंगे 5 × 10⁵ 0.664, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ये कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे 0.000939। अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस की हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे CFX इंटू 1/2 रो यू स्क्वायर। CFX की वैल्यू वहाँ से रख लेंगे 1/2 रो इज द डेंसिटी, कैपिटल U की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो बेसिकली आएगी 0.00907 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्लेट, ड्रैग फोर्स निकालना है। क्या करेंगे, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 2 × CF बार इंटू 1/2 रो यू स्क्वायर इंटू कैपिटल A। 2 यहाँ पे क्यों लिख रखा है, क्योंकि हमारे पास प्लेट की दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग पूछा जा रहा है कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे 2 लेके चलेंगे, अगर वन साइड पूछता तो यहाँ पर 1 लेके चलते हैं। एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू 1.328 डिवाइड बाय रूट रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ दैट मस्ट बी इक्वल टू 1.878 इंटू 10⁻³ एरिया की हम लोग बात करें तो एरिया बेसिकली 1.837 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 4.59 मीटर स्क्वायर। अगर ड्रैग फोर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 1.878 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2 1.2
208 इंटू 4.59 इंटू 4 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन के लिए, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी ड्रैग फोर्स की वैल्यू वो हमारे पास आएगी कुछ 0.167 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन निकाला और देखा कि जो न्यूमेरिकल्स है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ड्रैग फोर्स की वैल्यू निकालना है या थिकनेस की वैल्यू निकालनी है तो या डिस्टेंस हमको निकालनी है जहाँ पर वैल्यू लैमिनार होगा तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं प्रांड्ल नंबर की बात करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डायमेंशनलेस नंबर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूसिविटी टू द थर्मल डिफ्यूसिविटी। इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस अपॉन दिस, दैट मीन मोमेंटम डिफ्यूसिविटी अगर हम थर्मल डिफ्यूजिविटी से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा म्यू सी पी अपॉन के, जहाँ पर म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, सी पी हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और के हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रांड्ल नंबर क्या होता है और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे की क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।